इंटर और मैट्रिक जितने भी विद्यार्थी 2025 में उत्तीर्ण के उन सभी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का इंतजार है, क्योंकि 25,000 और 15,000 और 10,000 छात्रवृत्ति की राशि दिया जाता है, जिसमें स्टूडेंट को लाभ होता है। या तो आप लड़की हैं या लड़का, दोनों को छात्रवृत्ति की राशि का लाभ मिलता है, या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवीजन आप लोग को, तीनों डिवीजन वाले विद्यार्थियों को मिलता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप सभी को आवेदन करना होगा, और आवेदन की प्रक्रिया बहुत जल्द आप सभी को शुरू होने वाला है, 1 से 2 दिन के अंतराल में। क्योंकि देखा जाए तो पिछले बार जो था 15 अप्रैल से ही स्कॉलरशिप के आवेदन की प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया था मैट्रिक और इंटर दोनों विद्यार्थियों को। मैट्रिक का जो मिलता है प्रोत्साहन राशि जो 10,000 रुपया छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है, और वही इंटर में जो 25,000 लड़कियों को दिया जाता है और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत लड़कों को दिया जाता है, उसकी भी आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल माह में ही शुरू किया गया था, और 15 अप्रैल से सभी स्कॉलरशिप का आवेदन शुरू कर दिया गया था। इस बार आप लोगों को 1 से 2 दिन के अंतराल में सभी को आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कंफ्यूजन में है कि आखिर किन किन विद्यार्थियों को फर्स्ट सेकंड डिवीजन से जो उत्तीर्ण किए हैं उन किन को स्कॉलरशिप राशि आप लोग को दिया जाता है और कितना पैसा मिलता है। अगर आपके भी मन में सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में पूरी विवरण आप लोग को जानकारी देने वाला हूं कि किन किन विद्यार्थियों को पैसा छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है। सबसे पहले देख सकते हैं जो भी कैटेगरी के अंतर्गत आप लोग आते हैं और इस बार इंटर पास किए हैं और लड़की हैं, लड़कों को भी बताऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को बताया गया कि इंटर फर्स्ट डिवीजन से लड़का का सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों को 25,000 की छात्रवृत्ति की राशि आप लोग को दिया जाता है। अगर आप लड़की हैं और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए हैं तो उनको सीधे बैंक खाते में 25,000 स्कॉलरशिप राशि आप लोग को दिया जाता है। उसके बाद आप सभी को सेकंड डिवीजन जो विद्यार्थी पास किए हैं लड़के हैं तो और उन सभी को 25,000 और प्लस 15,000 की छात्रवृत्ति की राशि आप लोग को दिया जाता है। तो जो बच्चे इस बार इंटर हैं, इंटर में पास किए हैं सेकंड डिवीजन से लड़की हैं, और अगर आप एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं तो आपको प्लस 10,000 और एक्स्ट्रा रूप में आप लोग को मेजोरिटी के रूप में दिया जाता है। एससी एसटी के अंतर्गत जो भी छात्राएं आते हैं, लड़कियां आते हैं उनको। तो देखा जाए तो इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाले को 25,000 और उसके बाद 15,000, टोटल मिलाकर देखा जाए तो 40,000 स्कॉलरशिप राशि आप लोग को दिया जाता है। वही जो लड़की हैं जो सेकंड डिवीजन से पास की है उनको 25,000 की स्कॉलरशिप राशि दिया जाता है। यानी आप लड़की हैं और इंटर में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवीजन से आप लोग को उत्तीर्ण किया उनको 25,000 की सीधे बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि के रूप में आप लोग को दिया जाता है। तो यह था सभी लड़कियों के लिए। वही अगर आप एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं और आप सेकंड डिवीजन से उत्तीर्ण किए हैं तो एससी एसटी वालों को 25,000 प्लस में आप लोग को 10,000 और दिया जाता है। तो टोटल देखा जाए तो 35,000 की स्कॉलरशिप राशि आपका फायदा मिलेगा। तो ये एससी एसटी वाले विद्यार्थियों को है। साथ ही जो थर्ड डिवीजन से पास किए हैं लड़की हैं उनको भी 25,000 आप लोग को दिया जाता है, और यहाँ पर बैंक खाते में इसके स्कॉलरशिप राशि आप लोग को दिया जाता है। तो इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया होगा, उसके लिए भी मैं आप लोग को वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप लड़का हैं तो लड़का अगर आप इंटर में पास किए हैं तो उनको छात्रवृत्ति की राशि आप लोग को नहीं दिया जाता, उनके लिए अलग प्रावधान है। मैट्रिक इंटर दोनों विद्यार्थियों को फर्स्ट सेकंड जो भी डिवीजन से पास किए हैं और लड़का है तो उनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत स्कॉलरशिप राशि आप लोग को दिया जाता है। उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप सभी देख सकते हैं। वही इंटर में लड़का है सेकंड डिवीजन से पास किए हैं तो भी नहीं मिलेगा, थर्ड डिवीजन से भी पास किए हैं तो उनको भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ मैट्रिक में जो विद्यार्थी 2025 में मैट्रिक में पास किए हैं उनको कितना कितना स्कॉलरशिप राशि आप लोग को दिया जाता है। उसके लिए देख सकते हैं जो विद्यार्थी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं जो भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों को 10,000 छात्रवृत्ति की राशि प्रोत्साहन के रूप में बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है, और इसमें आपके सीधे बैंक खाते में 10,000 रुपया दिया जाता है। एससी एसटी जो भी कैटेगरी से आते हैं सभी कैटेगरी के और विद्यार्थियों को मिलता है, लड़का हो या लड़की दोनों को यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन वाले पास करने पर मिलता है। वही मैट्रिक में सेकंड डिवीजन वाले विद्यार्थियों को भी मिलता है। अगर आप सेकंड डिवीजन से उत्तीर्ण किए तो आपको 8,000 मिलेगा, लेकिन इसमें कंडीशन है लड़का है अगर आप एससी एसटी से आते हैं तभी आप लोग को सेकंड डिवीजन वाले को मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। वही मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से लड़की पास किए हैं तो उनको 10,000 छात्रवृत्ति की राशि आप लोग को दिया जाएगा, और वही मैट्रिक सेकंड डिवीजन से लड़की पास की है एससी एसटी से आते हैं तो उनको 8,000 रुपया दिया जाएगा एससी एसटी वाले के, और फर्स्ट डिवीजन के सभी लड़कियों को सभी कैटेगरी वाले विद्यार्थियों को 10,000 छात्रवृत्ति की राशि दिया जाता है। तो ये याद में रखना है। वही सेकंड डिवीजन से अगर आप लड़की हैं पास किए हैं तो 8,000 आप लोग को दिया जाएगा, लड़का लड़की दोनों को। और वही जो थर्ड डिवीजन से पास करते हैं लड़का को उनको नहीं मिलता, और अगर थर्ड डिवीजन से लड़की है तो उनको भी यहाँ पर आप लोग को छात्रवृत्ति की राशि के रूप में नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर बात पूरा हो जाए तो मैट्रिक में जो विद्यार्थी पास किए फर्स्ट डिवीजन से लड़का हो लड़की उनको मिलता है, और सेकंड डिवीजन वाले उन विद्यार्थियों को मिलता है जो एससी एसटी से आते हैं उनको 8,000 मिलता है। वही इंटर में जो प्रथम श्रेणी से लड़का लड़की दोनों को नहीं, यहाँ पर सिर्फ लड़कियों को मिलता है 25,000, और सेकेंड और थर्ड दोनों को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग को ये था। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो
स्कॉलरशिप के आवेदन की प्रक्रिया है उसमें आप लोग को 2 प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप सभी को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करना होता है। देख सकते हैं उसके लिए इस तरीका से डैशबोर्ड ओपन होता है, जहां पर आपका जो भी स्कूल कॉलेज है वहां पर आप लोग को यहाँ सेलेक्ट करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर करना होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, फादर्स नेम होगा, मदर्स नेम होगा, और उसके बाद आपका टोटल मार्क्स होगा, डिवीजन होगा, कैटेगरी होगा, और रोल नंबर होगा, मैरिज है या अनमैरिज है, ये पूरा विवरण आप लोग को भरना होगा। उसके बाद आपका आधार नंबर लिया जाएगा, जेंडर सेलेक्ट करना होगा, आधार नंबर से आपको डेट ऑफ बर्थ को वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये पहला सर्टिफिकेट होता है कंप्लीट करना। ये चीज कंप्लीट करने के बाद आपको सेकंड प्रोसेस जो होता है वो उसमें आप लोग को सभी विद्यार्थियों को मोबाइल नंबर को आप लोग को आधार वेरीफाई करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट में है, और वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर आधार कार्ड पर भी होना चाहिए। और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर को वेरिफिकेशन होगा, और उसका अल्टरनेट मोबाइल नंबर दीजिएगा, उसका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद सभी को ये सबमिट करना होगा, और प्रीव्यू पर सबमिट करने के बाद आप सभी के मोबाइल पर यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा। उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड आने के बाद आप सभी को वहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है। उसके बाद फाइनल सबमिट करने के बाद ही आप सभी के बैंक खाते में छात्रवृत्ति राशि आप लोग को दिया जाता है। तो इसकी आवेदन की प्रक्रिया बहुत जल्द आप सभी विद्यार्थियों को शुरू होने वाला है, जिससे सीधे आपके बैंक खाते में छात्रवृत्ति राशि आप लोग को दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसा ही आप लोग को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू किया जाता है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा, और ऑनलाइन करके आप सभी को मैं बताऊंगा उसके लिए आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो वो डॉक्यूमेंट की जो है यहाँ पर आप लोग को रिक्वायर जो रहेगा, उसके बाद मैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जैसा ही होगा उसमें आप लोग को मैं जानकारी दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।